नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ रोटी खा करके अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बना सकते हो तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करोगे? आप बिल्कुल भी मेरी इस बात पे यकीन नहीं करोगे। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 100% पॉसिबल है। जी हां दोस्तों, केवल सिर्फ और सिर्फ रोटी खा करके आप अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आपने मेरी इस बात को सुना होगा तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपको यही लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए अच्छी डाइट की जरूरत होती है, अच्छा खान पान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह की जरूरत होती है अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों का क्या जिन लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो लोग इन चीजों को खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें, उन लोगों का क्या? जी हां दोस्तों, बहुत से ऐसे अभी भी घर हैं, परिवार हैं जहां पर इतनी इनकम नहीं होती है कि वो लोग काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह खरीद सकें और उन्हें खा सकें। और मान लीजिए अगर वो खरीद भी लेते हैं तो वो लोग उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि वो लोग रोजाना उसे खा सकें। तो आज की ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है जो भाई लोग विलेज से बिलोंग करते हैं या जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो सब इतनी महंगी चीजें खरीद सके अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको खा करके आप 100% अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बना सकते हैं, और इसकी जो ताकत है ये आपकी जिंदगी भर चलने वाली है। जी हां दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि जो आप काजू, पिस्ता, बादाम खा करके जो ताकत आप हासिल करते हो वो कुछ ही दिन की होती है, वो जिंदगी भर नहीं बनी रहती है। लेकिन अगर आप इस चीज को यानी रोटी को खा करके जो आप यहां पर ताकत हासिल करोगे ना, वो आपकी जिंदगी भर रहेगी। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं या जो हमारे लेबर हैं या मजदूर हैं, उन लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो ये सब खरीद सकें। जी हां दोस्तों, तो उन लोगों को केवल एक ही चीज का सहारा होता है, वो है हमारी ये रोटी। जी हां दोस्तों, रोटी का बहुत ही महत्व है। इसको अगर आप जब कमाने जाएंगे तो इसको कमाने में ही आपका खून पसीना एक हो जाता है। बहुत ही मेहनत से ये हमारी रोटी मिलती है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो मेहनत करके रोटी कमाता है और उसे खाता है तो उससे उसको अपने शरीर पर काफी ज्यादा वो रोटी उसके लगती है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि मेहनत का जो पैसा होता है, मेहनत की जो रोटी होती है वो हमारे शरीर पे लगती है और हमारे शरीर को मजबूत और ताकतवर और मोटा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम 100% फैक्ट बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जब वो जैसे कि मान लीजिए जो हमारे किसान हैं वो जब खेत में जा करके खेती करते हैं, पूरे दिन वहां पर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब वो शाम को घर आते हैं तो उनके पास इतना नहीं रहता है कि वो काजू, बादाम या दूध या मक्खन खा सकें, तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ इस रोटी पर डिपेंड होते हैं। जी हाँ, ये आपने खुद देखा होगा, और वो इस बात को यानी मेरी इस बात को वो लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जो लोग किसान के बच्चे हैं, जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो उनके पास केवल एक ही सहारा होता है अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने का, वो है ये रोटी। जी हाँ दोस्तों, रोटी एक ऐसी चीज है जिसको खा करके आप अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बना सकते हैं। फिर चाहे आप क्यों ना बॉडी बना रहे हो या फिर आप कहीं कड़ी मेहनत करते हो, उस समय भी आप अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर मुझे कोई ऐसा चीज बताइए जिसको मैं खा करके अपनी ताकत को बढ़ा सकूं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकूं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप ये रोटी खाएं। जी हाँ, आप बादाम काजू पिस्ता वगैरह खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दूध भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने शरीर को बनाना चाहते हैं या अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो उस समय आप पूरे दिन में तो मुझे नहीं लगता है कि आप बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 10 पीस काजू खा सकते हैं, 10 पीस बादाम खा सकते हैं, वो भी एक टाइम खा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास इतना है तो चलिए 2 टाइम खा लेंगे, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा भर पेट वही बादाम और काजू खा लेंगे, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जितना मैं जानता हूं, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप ये रोटी का सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से ये चीज पॉसिबल है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारी ये रोटी है, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे विटामिन हैं, इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, कैलोरी मिल जाती है, हर एक चीज इसमें वो उपलब्ध है जो आपके शरीर को चाहिए, जो आपके शरीर को ताकतवर बनाने के लिए चाहिए। अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो उस समय भी आप इस रोटी का सेवन कर सकते हैं, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी और आपका जो शरीर है वो भी ताकतवर और मजबूत बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कितनी रोटियां खानी होंगी अगर आप अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाना चाहते हैं या अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो उस समय। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे किसान होते हैं वो जब कड़ी मेहनत करके आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनको 1 या 2 रोटी में तो काम होगा नहीं, कम से कम वो शाम को आने के बाद कम से कम वो 10 से 12 रोटियां खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ भी मेरे जो बाबा थे वो किसान थे, इसके अलावा मेरे एक चाचा भी हैं वो भी किसान हैं। तो वो जब भी शाम को लौट करके आते हैं तो कम से कम 10 से 12 रोटियां खाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनकी रोटियां होती हैं वो हल्की रोटियां नहीं होती, वो इससे भी भारी रोटियां खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर उन रोटियों को हम लोगों को खाने को दे दिया जाए तो हो सकता है हम लोग उसकी 3 रोटी भी ना खा पाए, लेकिन वो 10 से 12 रोटियां खा लेते हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि वो कड़ी मेहनत करते हैं और जो उनका शरीर होता है वो अच्छी खासी एनर्जी की मांग करता है। जी हाँ, तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए आप इस रोटी को खा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस समय भी आप इस रोटी को खा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वो सभी तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए इसमें प्रचुर मात्रा में है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये पॉसिबल है कि आप अगर केवल सिर्फ रोटी खाते हैं तो आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आप सिर्फ रोटी खाएं। अगर आप दूध, मक्खन और ये काजू, बादाम, पिस्ता अगर ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी डाइट में रोटी जरूर शामिल करें, क्योंकि जो हमारी ये रोटी है ये बहुत ही फायदेमंद चीज है हमारे शरीर के लिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी मान लीजिए आप अगर कमजोर होते हैं या अगर मान लीजिए आपके कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो उस समय डॉक्टर भी हमारे जो होते हैं वो कहते हैं कि रोटी आप ज्यादा खाना शुरू करें, क्योंकि रोटी में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलोरी होती है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है और ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सफिशियंट होती है, जिससे कि हमारा जो शरीर है, कमजोर जो शरीर है वो मजबूत होता है, ताकतवर होता है। और अगर आप मोटे भी होना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर को मोटा करना चाहते हैं, मांस भी चढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय भी आप इस रोटी का सेवन
कर सकते हैं, आपको 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, खास तौर से उन लोगों के लिए है जो विलेज से बिलोंग करते हैं या जिनके पास इतना इनकम नहीं है। अगर उन लोगों को मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और मुझे इस वीडियो के कमेंट में जा करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आपको पसंद आई हो तो भी आप मुझे बताएं, अगर आपको नहीं पसंद आई हो तो मुझे तब भी आप जरूर बताएं, तो मैं इस अपनी इन वीडियो में इंप्रूवमेंट करता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के यहां पर आता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।